नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। बहुत ही रुचि का टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। तो प्रत्यय और प्रत्यय में अपन चीज भी बहुत रुचि का देख रहे थे। अपन प्रत्ययों के विशेष नियम देख रहे थे, जिनके आधार पर अपन आसानी से समझ सके कि भाई कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय हो सकता है। तो पिछली क्लास में अपनों ने जो नियम देखा था, वह नियम था कि यदि कहीं पर आधे वर्ण के साथ ये आ जाए तो वहां पर यह प्रत्यय माना जाता है। अब मैं कुछ दो चार शब्द लिख रही हूं। आपको कोशिश करनी है कि प्रत्यय अलग करना है, साथ साथ मूल शब्द भी बताना है, क्योंकि आप प्रत्यय तो पहचान ही जाएंगे। यदि आधे वर्ण के बाद ये आ रहा है तो वहां पर प्रत्यय तो पहचान जाएंगे, परंतु आपको मूल शब्द भी लिखना है। तो चलिए देख लीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। आपके सामने शब्द है। सबसे पहला शब्द है दैत्य। ये तय है बिल, ठीक है। दैत्य पहला शब्द हो गया, दैत्य। दूसरा शब्द आपके सामने है औचित्य। तीसरा आपके सामने है वैधव्य। और एक शब्द आपके सामने है सौजन्य। जल्दी से इनमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, फिर देखते हैं कि कहां तक अपन प्रत्यय टॉपिक को समझ सके हैं। देखिए, दैत्य, औचित्य, वैधव्य और सौजन्य, चार ही शब्द हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, दीति और अदिति कहते हैं कि दो बहनें थी, जिनमें एक अच्छे विचारों वाली थी और एक बुरे विचारों वाली थी। तो दीति जो थी, उसके जो पुत्र थे, क्योंकि उसके विचार थोड़े से कलुषित थे, तो इस वजह से उसके पुत्र तो दैत्य कहलाए। और अदिति जो थी, उसके पुत्र आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, वो कहलाए। तो देखिए, यहां पर अपन अपत्यवाचक प्रत्यय भी मान सकते हैं। अपत्यवाचक का मतलब होता है संतान बोधक। तो इसमें दीति और अदिति से दैत्य और आदित्य के संतान होने का या वहां से उत्पन्न होने का बोध हो रहा है, इसलिए अपन अपत्यवाचक प्रत्यय में भी इनको शामिल करते हैं। प्रत्ययों के भेद भी अपन पढ़ेंगे, परंतु पहले अपन इस नियम को समझ लेते हैं। देखिए, नियमानुसार अपन देखेंगे कि इस शब्द में आधे अक्षर के ठीक बाद यह आया है, तो यह प्रत्यय है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले तो दीति और ये है। दीति और अदिति, मैंने कहा कि दो महिलाएं थी, उनके पुत्रों को दैत्य और आदित्य कहा गया। तो यहां पर दीति मूल शब्द होता है, आगे ये प्रत्यय। तो यह प्रत्यय का नियम है कि ई ए ऐ आने पर ऐ की मात्रा बनती है। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि यदि कहीं पर यह प्रत्यय हो तो ए या आ का तो क्या बनता है, आ बनता है। कहां पे बनता है? मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, यानी सिर्फ और सिर्फ पहले स्वर में परिवर्तन होता है। आदि में परिवर्तन नहीं होता, सॉरी, आदि में परिवर्तन होता है, बीच में नहीं होता, अंत में नहीं होता, ठीक है। अब अगर अपन इसमें देखें तो ई ए आई यदि कहीं पर है तो उनका आई बनता है। उ ओ औ यदि कहीं पर है तो वहां पर औ बनता है। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर ई की मात्रा है, तो ई किस में बदलेगी? ये छोटी ई है, तो छोटी ई किस में बदलेगी? आई में बदलेगी। इसीलिए द पर कौन सी मात्रा लगी? आई की मात्रा लगी। यहाँ तय से स्वर हटा दिया, आगे वाला लगना था, आगे कोई है नहीं, तो ये आधा रह जाएगा और यह ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। क्लियर है? अब आइए आगे। यहां पर जो मूल शब्द है वो उचित है, और उसके साथ कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है। उचित के साथ प्रत्यय जुड़ा है ये। देख लेते हैं कैसे। तो देखिए, दो नियम चलते हैं यहां पर।
एक तो सभी प्रत्ययों का नियम चलता है, और सभी प्रत्ययों का नियम कहता है कि भाई मूल शब्द के अंतिम वर्ण का स्वर हटता है और प्रत्ययों का स्वर यहाँ पर लगता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रत्ययों में कोई स्वर ही नहीं है, सिर्फ व्यंजन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई स्वर नहीं रहेगा, ये वर्ण आधे रह जाएंगे, और इसीलिए आधे वर्ण के बाद ये आने पर यह प्रत्यय माना जाता है। ठीक है। दूसरी बात, यह प्रत्यय हो तो पहला जो मूल शब्द का पहला जो स्वर है उसमें परिवर्तन अपने को इस प्रकार से करना है। अब यहाँ पे देखिए ऊ स्वर आ रहा है, तो ऊ किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। तो ऊ तो किस में बदल गया? औ में बदल गया। चीजों का त्यों रह गया, और तय में से ए तो हटा दिया, आगे वाला लगना था, आगे है नहीं, तो ये जो का त्यों, ये शब्द बन गया औचित्य। ठीक है। अब यहां पर देखिए वैधव्य, तो यहां पर विधवा के साथ यह प्रत्यय जुड़ा है। अब देखिए सबसे पहले तो यह प्रत्यय वाला नियम, यानी यहां पर परिवर्तन, यहां पर छोटा ई है तो किस में जाएगा? आई में, यानी वह पर कौन सी मात्रा लग जाएगी? आई की मात्रा लग जाएगी। ध ज्यों के त्यों रह जाएगा। अब वह से स्वर तो हट जाएगा, आधा लग जाएगा, आगे भी कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा का आधा रह जाएगा और ये आ जाएगा। शब्द क्या बना? वैधव्य। विधवा के साथ यह प्रत्यय जुड़ने से वैधव्य है, यानी विधवा होने का भाव ही क्या कहलाता है? वैधव्य कहलाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर सुजन जोड़ यह, ठीक है। अगर जन जोड़ यह, जन जोड़ यह तो प्रत्यय होता ही नहीं है, कोई सार्थक शब्द भी नहीं बनता, परंतु यदि जन के साथ होता तो यहां परिवर्तन करना होता, परंतु यहां पर सूजन है, तो सूजन है तो जाहिर सी बात है परिवर्तन यहां करना होगा, और यहाँ पे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ किस में जाएगा? औ में, तो स पे कौन सी मात्रा लग जाएगी? औ की मात्रा। ज जो के त्यों रह जाएगा, न से स्वर हटा दो तो आधा रह जाएगा, आगे ये सौजन्य। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये नियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि अ, य, अयन, आयन, इक, ई, इन सभी शब्दों में परिवर्तन इस प्रकार से होता है, यानी आदि वृद्धि होती है और इस नियम के अनुसार होती है। तो एक प्रत्यय के बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, तो उसमें यदि अपन देखें तो परिवर्तन इसी प्रकार से होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले नियम के अनुसार या अगले नियम की ओर। देखिए देखिए नियम ये कहता है कि यदि मूल शब्द है और मूल शब्द के अंत में तव्य की आवाज आ रही है या तव्य की आवाज आ रही है, तो शर्त तो वही पहले वाली क्लियर हो रही है। आधे वर्ण के बाद ये, आधे स्वर के बाद, सॉरी आधे अक्षर के बाद, आधे वर्ण के बाद ये, शर्त तो वही है। अगर वही शर्त है तो क्या अपन यहां पर ये भी यह प्रत्यय मान ले? जी नहीं, यहां पर यह प्रत्यय न मानकर यहां पर तव्य प्रत्यय माना जाएगा, तव्य प्रत्यय माना जाएगा। चाहे तव्य आ जाए चाहे तव्य आ जाए, प्रत्यय कौन सा होगा? तव्य होगा। ये यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है। तो इसको भी अपन विशेष तौर पर लिख लेंगे कि यदि कहीं पर तव्य या टव्य की ध्वनि शब्द के अंत में आ रही है तो वहां पर अपन यह प्रत्यय नहीं मानेंगे, वहां पर अपन तव्य प्रत्यय मान लेंगे। चलिए लिख लेते हैं अच्छे से, ताकि अपन इसको आगे भी ध्यान में रख सकें। यदि किसी शब्द के अंत में
यदि किसी शब्द के अंत में तव्य या कौन सी आवाज, तव्य की आवाज आ रही हो तो वहां ये प्रत्यय नहीं मानकर कौन सा प्रत्यय माना जाएगा भाई, तव्य प्रत्यय माना जाएगा, ये यहां पर नियम चलता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके भी अपन उदाहरण देख लेते हैं। चलिए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो यदि मूल शब्द के अंत में ध्वनि कौन सी आ रही हो, तव्य या टव्य की, तो प्रत्यय कौन सा माना जाएगा, तव्य प्रत्यय माना जाएगा। ये हमारा नियम कहता है। जैसे अब यहाँ पर अपन उदाहरण देख लेते हैं। देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग ज्यादा शब्द नहीं मिलते, परंतु जितने भी मिलते हैं उनको अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक शब्द है अपने सामने कर्तव्य, ठीक है। अब कर्तव्य, अब अंत में ध्वनि कौन सी आ रही है, तव्य की ध्वनि आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अपने को तव्य प्रत्यय मानना है। बचा कौन, यहाँ पर क्री धातु बच जाती है। क्री जोड़ तव्य क्या कहलाता है, कर्तव्य कहलाता है। यानी क्री धातु के साथ यदि तव्य प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द कर्तव्य बनता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी के साथ यदि अपन और शब्द देखें तो देखिए एक शब्द है यहाँ पर गंतव्य। अब देखिए यहाँ पर भी अंतिम ध्वनि कौन सी आ रही है, तव्य की ध्वनि आ रही है। तव्य की ध्वनि आ रही है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तव्य को तो प्रत्यय मान लेंगे, तव्य। अब यहाँ पर जो न बना है वो किस से बना है, हलंत में से बना है। तो गम जोड़ तव्य ही क्या बनता है, गंतव्य बनता है। ये अपन जानते हैं कि हलंत में के साथ यदि स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो ये मैं न में भी बदल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर न बदला तो गंतव्य बन गया। तो यहाँ पर भी प्रत्यय कौन सा माना जाएगा, तव्य प्रत्यय माना जाएगा। इसी के साथ यदि अपन और शब्द देखें तो देखिए एक शब्द है अपने सामने द्रष्टव्य। ये लीजिए तव्य का भी उदाहरण आ गया। अब द्रष्टव्य जो शब्द है इसमें अंत में कौन सी आवाज आ रही है, तव्य की आवाज आ रही है, ठीक है। तो तव्य की आवाज आने पर भी यहाँ पर प्रत्यय कौन सा माना जाएगा, तव्य प्रत्यय ही माना जाएगा। तो यहाँ पर बच कौन जाएगा, मूल शब्द के रूप में कौन सा आएगा, तो यहाँ पर मूल शब्द के रूप में आएगा दृश्य। इस प्रकार से दृश्य। क्यों, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि जो मूल शब्दों में अगर बेसिक शब्दावली देखें तो ये श होता है, इसका फिर आगे ये बन जाता है। और सामान्यतः उपसर्गों में देखें तो ये स आता है, ठीक है। इसका ही फिर ये बन जाता है और इसका ही फिर ये बन जाता है। तो यहाँ पर दृश्य जो धातु है इसके साथ तव्य प्रत्यय जुड़ता है, तब शब्द क्या बनता है, द्रष्टव्य बनता है, न कि द्रष्टव्य, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये विशेष तौर से ध्यान रखनी है। एक शब्द यदि अपन देखें तो शब्द है अपने सामने ध्यातव्य। अब देखिए इस शब्द को भी ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, इसके भी अंत में तव्य ध्वनि आ रही है। अब जब तव्य ध्वनि आ रही है तो जाहिर सी बात है कि अपन तव्य प्रत्यय मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच कौन गया, ध्या। अब ध्या भी आ सकता है, कहीं कहीं ध्ये भी आ सकता है, ठीक है, बात एक ही है। यानी ध्या
या ध्ये के साथ यदि तव्य प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द कौन सा बनता है? ध्यातव्य। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ज्यादा शब्द नहीं मिलते, और यदि कोई नया शब्द आ भी जाए तो भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि जहां पर भी आप तव्य या टव्य की ध्वनि देखें अंत में, वहां सदैव तव्य प्रत्यय माना जाएगा। ये आप मान लीजिए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको अच्छे से नोटबुक में बनाइए, लिखिए आप। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले नियम की। देखिए, हाँ, अगला नियम देखें। देखिए, यदि कोई मूल शब्द है, मूल शब्द है और मूल शब्द के अंत में अंतिम वर्ण व है, तो और वो जो पूरा का पूरा शब्द है वो कहीं से उत्पन्न होने का भाव बता रहा हो, उत्पन्न होने का अर्थ बता रहा हो, तो वहां पर वह प्रत्यय न माना जाकर वहां पर सदैव अप्रत्यय माना जाएगा। सीधी सी बात है कि यदि कोई अपत्यवाचक शब्द हो, उत्पन्न होने के संदर्भ में यानी संतान के संदर्भ में हो, तो यदि कोई शब्द हो वो संतान बोधक हो या अपत्यवाचक हो और उसके अंत में वह लिखा हुआ हो, तो वहां पर प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? अप्रत्यय माना जाएगा। अब अक्सर ऐसा होता है कि जो अंत में वह होता है तो वह ही प्रत्यय कर देते हैं, जी नहीं। यदि कहीं से उत्पन्न होने का भाव है तो वहां पर वह होने के बावजूद प्रत्यय कौन सा होता है? अप्रत्यय होता है। चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं इस नियम को भी। तो इसमें अपन लिखेंगे कि यदि किसी, अपन इसमें लिखेंगे यदि किसी शब्द के अंत में वह लिखा हुआ हो, अंत में क्या लिखा हो? वह लिखा हो, एवं वह शब्द किसी से उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट कर रहे हो, अर्थ प्रकट कर रहा हो, तो वहां सदैव अप्रत्यय माना जाएगा। ये लीजिए, ये भी एक नियम है। यदि किसी शब्द के अंत में वह लिखा हुआ हो और वह शब्द किसी से उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट कर रहा हो यानी अपत्यवाचक हो, तो वहां पर सदैव अप्रत्यय माना जाएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ पर अपन कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, देखिए, मूल शब्द, और मूल शब्द कैसा हो? उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट करने वाला है यानी अपत्यवाचक हो, और उसके अंत में वह हो,
तो वहां पर प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? ए प्रत्यय माना जाएगा। ये चीज है। अब देखिए यहां पर एक शब्द है मानव। अब मानव शब्द है, मानव कहीं से उत्पन्न हुआ है? जाहिर सी बात है, मानव शब्द में उत्पत्ति दिखाई दे रही है। किससे उत्पत्ति? मनु से उत्पत्ति। कहते हैं कि मानव मनु की संतान है, तो इसलिए यहाँ पर मनु से उत्पन्न होने के अर्थ में जाने के कारण ये शब्द अपत्यवाचक है। पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त अंत में वह है, तो प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? ए प्रत्यय माना जाएगा। और यहाँ पर मनु की संतान में आ रहा है, तो मनु जोड़ ए और शब्द क्या बनेगा? मानव बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये शब्द अपत्यवाचक है, मनु से उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट कर रहा है, तो मनु तो इसमें मूल शब्द रह जाएगा और वह की जगह प्रत्यय कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द आपके सामने है सैंधव। अब देखिए, सिंधु घाटी के आसपास उत्पन्न हुई सभ्यता को अपन सैंधव सभ्यता कहते हैं, तो ये भी उत्पत्ति से संबंधित है। और कहाँ की उत्पत्ति से? सिंधु से। तो सिंधु से उत्पन्न होने के कारण सिंधु तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब अंत में वह आ रहा है, तो वह आ रहा है, तो अपने को प्रत्यय कौन सा मानना है? ए प्रत्यय मानना है। ये अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। यानी जिससे उत्पन्न हो रहा है वो तो वहां पर मूल शब्द होगा, और उसके साथ साथ अंत में वह होने के कारण वहां पर वह प्रत्यय नहीं माना जाएगा, वहां पर ए प्रत्यय माना जाएगा, ए प्रत्यय स्वीकार किया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है अपने सामने वसुदेव। वसुदेव वसुदेव है, या अपन यूं कहें कि वासुदेव शब्द है। तो जो वासुदेव है वो भगवान कृष्ण को कहते हैं, और उनको वासुदेव क्यों कहते हैं? भगवान कृष्ण को वासुदेव क्योंकि वो वसुदेव से उत्पन्न हुए। तो वसुदेव से उत्पन्न होने के कारण ये वासुदेव कहलाए। तो चूंकि यहाँ पर वसुदेव से उत्पत्ति है, तो ये तो इसमें मूल शब्द हो जाएगा, और उसके साथ साथ अंत में ए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अंत में वह आ रहा है, तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा मान लिया जाएगा? ए प्रत्यय मान लिया जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द है शैव। शैव, अब इसमें देखिए, शैव धर्मावलंबी किसे कहते हैं? जो भगवान शिव से उत्पन्न हुए। तो उत्पत्ति के अर्थ में किससे उत्पत्ति मानी जाती है? शिव। तो शिव तो मूल शब्द हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है? वह आ रहा है, तो वह आने के कारण यहाँ पर प्रत्यय कौन सा मान लिया जाएगा? ए प्रत्यय मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम चलता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें शिव जोड़ ए शैव बनेगा, मनु जोड़ ए मानव बनेगा, सिंधु जोड़ ए सैंधव। तो यहाँ पर बिल्कुल ये न समझे कि अंत में यदि वह आ रहा है तो वह प्रत्यय होगा। जी नहीं, अंत में वह आने के बावजूद यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा? ए प्रत्यय होगा। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। कुछ उदाहरण और देखिए। मिलते हैं अपन भी कुछ नए और उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।